एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सबकी इच्छा होती है कि वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लें। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे काम जो कि हमें सावन में बिल्कुल नहीं करने चाहिए और सोमवार के दिन तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहले हमें सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। पूरे सावन में हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सावन में काले वस्त्र पहनकर मंदिर ना जाएं। अगर आप चाहें तो पूरे सावन भर काले वस्त्र ना पहने, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पहनना ही है तो सोमवार के दिन तो बिल्कुल ना पहने। पूरे सावन में ही और सोमवार के दिन तो खासकर आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, कलह कलेश नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना ही पति से ना बच्चों को डांटना है। अपने आप पर संयम रखना है। बहुत शांत मन से, बहुत ही सात्विक रूप से आपको ये व्रत करना है। सावन माह में आपको अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। आप सावन माह शुरू होने से पहले अगर आपने कटवा लिए हैं तो ये बहुत अच्छा है। नाखून वगैरह भी नहीं काटने चाहिए। और सावन के महीने में अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शिव को अपना पिता और पार्वती को अपनी माता का दर्जा देते हैं। तो हमारे माता पिता अगर घर में प्रसन्न रहेंगे तो शिव और पार्वती भी प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा हमें मिलेगी। हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। अगर आपका सावन का व्रत है तो आप उसमें अपने शरीर पर तेल ना लगाएं। सावन माह में देवी देवताओं से जुड़ी हुई कोई भी शुभ चीज, जैसे कि बहुत सारे गिफ्ट हम दे देते हैं, भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह की कोई भी शुभ चीज जो होती है वो कभी किसी को ना दे। इससे जो भगवान की कृपा है वो हमें नहीं मिलेगी और भगवान शिव भी उसके साथ साथ हमारे घर से चले जाएंगे। तो शिव जी से जुड़ी हुई और या भगवान से जुड़ी हुई कोई भी शुभ चीज आपको किसी को नहीं देनी है, ना उपहार में देनी है, ना उधार देनी है। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि सोमवार के व्रत में अगर आप शिवलिंग पर जाते हैं और वहां पर पूजा करते हैं तो आपको शिवलिंग पर ये चीजें नहीं चढ़ानी है। पुराणों के अनुसार तुलसी, हल्दी और सिंदूर कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे ना बहुत ही पाप लगेगा हमें, हमारा व्रत भी पूरा नहीं होगा, हमारी पूजा पूरी नहीं होगी, हमारा व्रत भी खंडित हो जाएगा। और एक चीज, वैसे तो सभी फूल भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और हम भगवान को, वैसे भगवान शिव को खासकर सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि कभी भी केतकी का फूल भूल कर भी भगवान शिव को अर्पित ना करें, शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। इसके पीछे की कथा यह है कि जब केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था तो भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया था, जिसकी वजह से कभी भी भगवान शिव को आप केतकी का फूल अर्पित ना करें, ना ही उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी भूल कर भी हमें नारियल पानी नहीं पर चढ़ाना चाहिए। ये तो वैसे नॉर्मल नारियल है, लेकिन अब जो हरा वाला नारियल होता है बहुत से लोग उसका जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। कभी भी नारियल पानी शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ाएं। का ध्यान और हमेशा रखें कि कभी भी शंख से शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। भगवान शिव इससे कुपित हो जाते हैं और फिर हमारा भला होने की बजाय हमारा उल्टा बुरा ही हो जाता है और भगवान शिव हमें श्राप दे देते हैं। एक बात का ध्यान और रखें कि कभी भी घर में अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग स्थापित नहीं करना है। और आपको जब शिवलिंग स्थापित आप घर में करते हैं तो सावन के माह में उसके ऊपर जलधारा अवश्य ही होनी चाहिए। आप मंदिर में भी देखते हैं कि वहां पर कलश रखे रहते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो उसके ऊपर हमेशा जल गिरता ही रहता है, उसकी जलधारा हमेशा रहती है। तो घर में भी अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि शिवलिंग के ऊपर जलधारा हमेशा रहनी चाहिए। और दिन में एक बार तो कम से कम आप शिवलिंग पर जल सुबह पूजा के बाद अवश्य ही चढ़ाएं।
ऐसा ना हो कि सिर्फ सोमवार के व्रत के दिन ही आप उन पर जल अर्पित करेंगे। आपने शिवलिंग को स्थापित किया है तो नित्य उस पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी कटे फटे बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को वापस धोकर उन्हें चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र को खाली भी अर्पित नहीं करना चाहिए। आप उस पर चंदन लगाकर अर्पित करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और बेलपत्र हमेशा 3 या 5 की संख्या में होने चाहिए। आप बेलपत्र को पहले से तोड़कर और इनको रख सकते हैं। बेलपत्र कभी भी पुराने नहीं होते हैं और ये बहुत दिन तक चल जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कटे फटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो शिव भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। एक बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को कभी भी टूटे हुए अक्षत अर्पित नहीं करने चाहिए और अक्षत को अच्छे से छान लेना चाहिए। देख लेना चाहिए कि उसमें कोई टूटा हुआ दाना ना हो और चढ़ाने से पहले उनको अच्छे से आप एक बार धो लें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। टूटे हुए अक्षत अर्पित करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनके कोप का हमें शिकार होना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि अक्षत हमेशा साबुत होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। और इस बात का ध्यान भी रखें कि शिवलिंग पर कभी भी जो आप दूध चढ़ाते हैं उसमें पानी डालकर आपको नहीं अर्पित करना है। आप भले ही 2 बूंद दूध क्यों ना चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर, लेकिन आपको दूध एकदम शुद्ध ही चढ़ाना है। गाय का दूध हो तो वो बहुत ही अच्छा है। बस उस दूध में आप पानी मिलाकर ना चढ़ाएं। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, जिस तरह आप शुद्ध दूध नहीं चढ़ा सकते हैं तो उसी तरह भगवान शिव भी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करेंगे। तो शिवलिंग पर शुद्ध दूध, दही, शहद, घी ही चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए इस बात का ध्यान भी रखें कि वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। और मंदिर में जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपको जलहरी को लांघना भी नहीं चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएं तो आप शिवलिंग को खाली छोड़कर ना आएं। उसके ऊपर अक्षत, फूल, बेलपत्र कुछ ना कुछ अवश्य रख कर ही आएं। क्या भगवान भोलेनाथ हमसे हमारे व्रत से और सावन के महीने में हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं? तो कुछ ऐसे संकेत हमें मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर होने वाली है। उसमें पहला संकेत ये है कि अगर अचानक से आपके घर के दरवाजे पर नंदी आ जाए और अपने सींग मारने लगे तो आपको खुश हो जाना चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि भगवान भोलेनाथ हमारे घर आ गए हैं और आ रहे हैं। तो आप कभी भी नंदी को भगाएं नहीं, बल्कि उसको तिलक लगाकर और कुछ मीठे का भोग लगाकर, रोटी खिलाकर आदर के साथ उसे जाने दें। और अगर सावन के महीने में आपको अचानक से शिवलिंग अपने सपने में दिखाई दे तो आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए और समझ जाइए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर हो गई है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जिन चीज़ों के लिए हमने व्रत किया है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति की है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और खुशियाँ हमारे घर आ जाएंगी। और आप लोग तो जानते ही हैं, शास्त्रों में नीलकंठ को जो है वो भगवान भोलेनाथ का ही प्रतीक माना गया है। तो अगर अचानक से आपके घर की छत पर, दीवार पर नीलकंठ आकर बैठ जाए तो आप मान लीजिए कि आपके घर भगवान भोलेनाथ आ गए हैं। और है कि अगर अचानक से आपके घर पे काले सांप आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो भी भगवान भोलेनाथ के ही प्रतीक है और आपके घर भगवान आ गए हैं। तो आप उन्हें मारे ना, उन्हें मतलब वैसे तो ये थोड़ा खतरनाक ही है कि अगर वो आपके घर आ जाते हैं और सभी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें मारे नहीं और उन्हें ऐसे ही जाने दें। इसके साथ ही सावन के शुभ महीने में पूजा करते वक्त या कहीं आते जाते वक्त आपको डमरू की आवाज़, घंटी की आवाज़ और शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो ये बहुत शुभ संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं और वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है।
और अगर आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो ये भी बहुत शुभ है और आपको इसका बहुत शुभ परिणाम मिलने वाला है। आपकी भक्ति पूरी हो गई है और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो गई है, तो प्रसन्न हो जाइए। अगर आप सबको भी ऐसा कोई संकेत अपने सावन के महीने में मिलता है तो खुश हो जाइए कि आपकी भक्ति पूरी हो गई है और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर होने वाली है।